आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा ताउन फराहम करेंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की यकीन दहानी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के ज़ेर सदारत 2 रोज़ा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फैसला किया गया कि पाक फ़ौज आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और ज़रूरी ताउन फराहम करेगी। सिपहसालार ने ऑपरेशन के दौरान पेशा वराना महारत का मायार बरकरार रखने पर जोर दिया। पाक फ़ौज जराइम की रोकथाम के लिए मुतालिका सरकारी इदारों को हर तरह की मदद फराहम करती रहेगी। फोरम ने स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाइयों का जामे जायज़ा लिया। शुरका ने दहशत गर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनाहगाहों पर इजहार तशवीश किया। ऐसे फैसलों से जो तराजू है उसको झुकाया जा रहा है एक लाडले की तरफ। जो फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। एक सूबे की हाई कोर्ट है, वो किस तरीके से पाकिस्तान भर के मामले को वो उसका फैसला दे सकती है। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों और धांधलियों के खिलाफ एक फैक्ट बेस्ड फैसला दिया था। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी पर हमला है। शहबाज शरीफ कहते हैं एक सूबे की अदालत कैसे पूरे मुल्क का फैसला दे सकती है। कमीशन ने PTI इंतखाबात पर हक़ाइक़ पर मबनी फैसला दिया। इंसाफ के तराजू को एक लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है। पूरी कौम अदालत से इंसाफ की तवक्को करती है। नून लीग के सदर की कराची आमद पर दर्जनों सियासी शख्सियात पार्टी में शामिल। शहबाज शरीफ ने कहा कि सिंध में नून लीग एक ताकतवर जमात बनने जा रही है। जब इलेक्शंस हो रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे तरीके से ना सिर्फ मुकाबला कर रहे हैं मगर तैयार भी है। इत्तेहाद तो हर इलेक्शन में हमारे खिलाफ कोई ना कोई इत्तेहाद बनता है, आने वाले इलेक्शन में भी इत्तेहाद बनेगा। हमें इत्तेहाद से कोई फिक्र नहीं। निगरान सेटअप में मुतनाज़ शख्सियात को हटाया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतालबा। कहा नून लीग PIA को बेच नहीं रही, खरीद रही है। PTI को अपने किए पर माफ़ी मांगनी चाहिए। कागजात नामजदगी छीने जाने का काम बिला वजह किया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी की मजम्मत की। कहा नहीं चाहते कि फिर कोई खिलाड़ी आए और किसी बुजदार को पंजाब पर मुसल्लत कर दे। PTI से ज्यादती नहीं हो रही, प्रोजेक्ट किया जा रहा है। कौम खौफ खा रही है। मुल्की मईशत की तबाही उनका एजेंडा था। दोबारा आए तो मुल्क की तकसीम का बाइस बनेंगे। फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इसराइल को तस्लीम करने के लिए एक हुकूमत बनाई गई। कायद-ए-आज़म ने इसराइल को नाजायज़ बच्चा कहा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म सियासत से नाबल्द हैं। कायद-ए-आज़म से इख्तलाफ की बात करके पेंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं। पाकिस्तान का DNA है कि इसराइल को तस्लीम ना करे। बदकिस्मती से हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने, जिसको शायद सियासत के अबजद का भी पता नहीं है लेकिन मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रह गया, हमारी किस्मत, उन्होंने कहा है कि कायद-ए-आज़म ने भला कहा हो, हम उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। किस तरह मुतवज्जे किया उन्होंने, क्या पेंडोरा को बस बोल रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानिए PTI के खिलाफ साइफर ट्रायल को 11 जनवरी तक रोकने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 9 गवाहान के बयानात को खिलाफ कानून करार दिया। तहरीरी फैसले में कहा अदालत समझती है गवाहान के इन कैमरा बयानात कानून के मुताबिक नहीं, जिनका जायजा लेना ज़रूरी है। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक 21 दिसंबर के बाद ओपन ट्रायल में 12 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हुए। महज प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर ओपन ट्रायल को इन कैमरा नहीं किया जा सकता। इन कैमरा ट्रायल में 9 गवाहान के बयानात दोबारा रिकॉर्ड करने को हतमी फैसले में देखा जाएगा। साइफर ट्रायल में खुसूसी अदालत ने गवाहान के बयानात की मुसद्दिका कॉपीज़ जारी की। अदालत मुसद्दिका कॉपीज़ का जायज़ा लेगी ये रियासत को कोई नुकसान पहुंच सकता है या नहीं। शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के 12 मुकदमात में पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। शाह महमूद कुरैशी ने रोस्ट्रम पर आकर कहा कि मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया गया। 9 मई को रावलपिंडी तो क्या, मैं पंजाब में भी नहीं था। आईन कानून के मुताबिक खान साहब क्वालिफाइड है। हम अदलिया से उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला खान साहब की
नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट होंगे, अगर वो रिजेक्ट भी करते तो अपील अलाउ होगी और इंशाल्लाह वो पार्टिसिपेट करेंगे। खान साहब की तो क्या, बाकी वर्करों को भी लड़ने नहीं दे रहे। हुसदार से लेके KPK के कोहिस्तान तक जाए, हर जगह में कोशिश की गई कि वहाँ से लोगों से उनके नॉमिनेशन पेपर की आने में, सबमिशन करने में मुश्किलात पेश आ रही है। निगरान सेटअप इक़्तिदार भुला बैठा है, कैसे मुमकिन है शिफाफ इलेक्शन करा सकें? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का एतराज़। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानिया चेयरमैन को साइफर केस के बारे में हाई कोर्ट से मिलने वाले हुक्म इम्तना से आगाह कर दिया। साबिक चेयरमैन आज भी डटे हुए हैं और आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। हमारी जदोजहद आईन कानून की बालादस्ती के लिए है। जिस तरह जमहूरियत और इलेक्शन के अमल से लोगों को बाहर रखा गया, अदालत से उम्मीद है कि इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए कोई इक़दाम करेगी। आम इंतखाबात में कौन इन कौन आउट, कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का चौथा रोज़। बिलावल भुट्टो के कागजात पर एतराज़ का फैसला महफूज। NA 122 पर बानी PTI के फॉर्म पर एतराज़ पर भी समाअत मुकम्मल। मानसहरा से नवाज शरीफ के कागजात मंजूर। मुल्तान में जहांगीर तरीन और आमिर डोगर के कागजात पर एतराज़ात लग गए। राजा रियाज के फॉर्म दुरुस्त निकले। कागजात की जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वजीर निजकारी के खिलाफ दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। दरख्वास्त गुजार ने फवाद हसन फवाद पर सियासी वाबस्तगी का इल्ज़ाम आयद किया था। फैसले में कहा गया, फवाद हसन फवाद निजकारी के वजीर हैं, वो इलेक्शन अमल पर मुतासर नहीं हो सकते, माजी में अहम पोजीशन पर काम करते रहे हैं। दरख्वास्त ज़ाती रंजिश मालूम होती है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कायम। समाअत 2 जनवरी को होगी। पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नाकारा हो चुका। मुआशी तरक्की के फ़वाइद अशराफिया तक महदूद हैं। गुरबत फिर बढ़ने लगी। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने ख़तरे की घंटी बजा दी। नाजिब बिन हसान ने कहा कि मुआशी तरक्की पायदार नहीं है, महदूद लोगों को फ़ायदा दे रही है, रिफॉर्म्स को रोका जाता है। पाकिस्तान साथी ममालिक से पीछे रह गया है। हुकूमती अखराजात को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। छोटे कारोबार को बेहतर माहौल चाहिए। ज़राई और तवानाई के शोबों की खराबियाँ दूर की जाएँ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान। कारोबार के अख्ताम पर 1188 पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान 61 और 62,000 की हदें बहाल। 100 इंडेक्स 62,052 पॉइंट्स पर बंद। मार्केट में 1.95% कारोबार रिकॉर्ड। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन और कश्मीर से भरपूर इज़हार यकजहती। गाज़ा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की मजम्मत। ISPR के मुताबिक फोरम ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की तरफ से मुसलसल जबर और इंसानी हुकूक की काबिल मजम्मत खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। शुरका ने भारतीय फ़ौज की तरफ से शहरियों के अगवा, तशद्दुद और कत्ल की हालिया कार्रवाइयों की मजम्मत की। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी। इसराइली हमलों में 24 घंटे में मजीद 200 अफराद शहीद। नसीरात, रफ़ा अल-मुग़ाज़ी में मिसाइल हमले। देरुल-बलाह में मस्जिद शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में ड्रोन हमला। शुमाली गाज़ा पर बमबारी में मजीद 2 सहाफ़ी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 21,110 तक जा पहुँची। इसराइल की अल-क़स्साम के हमलों में 3 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक। 5 रोज़ में 24 फ़ौजी ठिकाने लगा दिए गए। मुतादिद इसराइली टैंक और बिलडोज़र्स तबाह। भेड़िया धंधनाता फिर रहा है, जिसको एक मुजरिम की सूरत इख्तियार होनी चाहिए थी, वो ऐसे एक काबिल इज़्ज़त हुक्मरान के तौर पे सामने आ रहा है, जो बिल्कुल भी नहीं है। हम न मुतासिब हैं, न हम किसी मज़हब से नफ़रत करते हैं, न किसी मज़हब के पैरोकार से नफ़रत करते हैं। जो ये समझते हैं कि पोलियो के कतरे पिलाना हमारे बच्चों को ये गैर शरई अमल है, वो बदबख्त है।
गाजा में भेड़िया दंदनाता फिर रहा है। बच्चों का कातिल कैसे काबिल एहतराम हो सकता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का उलमा कॉन्फ्रेंस में खिताब। कहा, हम मुतासिब हैं, न किसी मजहब से नफरत करते हैं, इंसाफ की सदा ज़रूर बुलंद करते रहेंगे। मुसलमान लड़ाई को दावत नहीं देता, लेकिन लड़ने से घबराता भी नहीं है। इंसदादे पोलियो के कतरों को गैर शरई कहने वाले बदबख्त हैं। जब कोई बच्चा पोलियो से मुतासरा होता है तो मुझे हया आती है। वज़ीर आज़म ने नए साल की तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी। साल 9 पर हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। कराची पुलिस चीफ ने खबरदार कर दिया। खादिम हुसैन रिंद बोले, पुलिस की जानिब से वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। शहरी किसी को हवाई फायरिंग करता हुआ देखें तो वीडियो भेजें। पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलियावी बैटिंग लड़खड़ा कर संभल गई। 16 पर 4 विकेटें गंवाने के बाद कैंगरूज का फाइट बैक। बॉक्सिंग डे टेस्ट के तीसरे दिन खेल के अख्ताम पर 6 विकेट खोकर 187 रन बना लिए। ग्रीन शर्ट्स के खिलाफ 241 रन की मजमूई बरतरी। शाहीन आफरीदी और मीर हमजा की 3-3 विकेटें। पाकिस्तानी बारी पहली इनिंग्स में 264 रन पर सिमट गई। अब्दुल्ला शफीक बैटर्स के लिए इतने शफीक। पहली इनिंग्स में डेविड वार्नर का कैच गिराया, दूसरी बारी में मिचेल मार्श को लाइफ लाइन दी। ऑस्ट्रेलियावी बैटर 96 रन की इनिंग खेल गए। 2 मैचेस में मजमूई तौर पर 4 कैचेस गिरा चुके, मगर पार्टी अभी जारी है। हसन अली का हर अंदाज निराला। बॉलिंग में कमाल दिखाएं न दिखाएं, डांस में जवाब नहीं। बाउंड्री पर फील्डिंग के दौरान खुद तो रक्स किया ही, ऑस्ट्रेलियावी शायकीन को भी अपने साथ नचाते रहे। वीडियो वायरल हो गई। मायनाज कंपोजर, शायर और नगमा निगार ख्वाजा परवेज़ का 91वां यौम पैदाइश। 40 साल करियर में ख्वाजा परवेज़ ने उर्दू और पंजाबी फिल्मों के लिए मौसीकी तरतीब दी। मलका तरन्नुम, नूरजहां, मेहदी हसन और कई गुलकारों ने ख्वाजा परवेज़ के लिखे हुए गीत गाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।